आदाब नाजरीन, मैं बोल रहा हूं सनवर ताहिर और आप देख रहे हैं पॉडकास्ट विद सनवर। आज हमारे जो मेहमान हैं आप सब उनसे परिचित हैं। उनके लिए दो लाइन कह के मैं उनका इस्तकबाल करूंगा। फानूस बनकर जिनकी हिफाजत खुदा करे, वो समा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। आप आज हमारे जो मेहमान हैं उनका नाम है अनवर अली चौहान, जो पूर्व प्रधान हैं नंगला साहू के। उनका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत दिल की गहराइयों से इस्तकबाल है। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे यहाँ आए। बहुत बहुत धन्यवाद सनोवर भाई, आपने हमें यहाँ बुलाया, उसके लिए बहुत बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत आपका शुक्रिया। प्रधान जी, आप अपने बारे में बताएं, आपने कहाँ से स्ट्रगल शुरू करा और राजनीति में कैसे आए? तो देखो, राजनीति तो बचपन से ही जब गांव में रहते तो सीखी अपने बड़ों से जी। और जो भी चुनाव आता था उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते थे। पहले दूसरों को लड़ाया, फिर 2000 में हमारे चचा गांव का चुनाव लड़े जी। उससे पूर्व में हमारे एक प्रधान खान श्री हुआ करते थे। जी जी। 2 बार लगातार वो गांव के प्रधान रहे, तो उनके साथ हमारे वालिद और मतलब सभी हमारे जो बुजुर्ग थे सबका बहुत योगदान रहता था। उसके बाद हमारी शिक्षा, जी। हमने अपनी पढ़ाई पूरी की। पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने थोड़ा बहुत कुछ कारोबार पे बीच में 1-2 हादसे भी हमारे साथ हुए हैं। जी जी। ऊपर राजनीति में सब होता रहता है, उसकी कोई जी जी चलता रहता है ये तो। हाँ, उसके कोई मायने नहीं है, क्योंकि ये तो दुनिया है। दुनिया में जो भी लाइफ में इंसान के साथ होता है वो सब उसका मुकाबला करना चाहिए डट के। आपने प्रधानी का चुनाव सबसे पहले कब लड़ा था? मैंने प्रधानी का चुनाव पहले मेरे भाई ने लड़ा था जी। 2005 में। उसके बाद 2010 में घरवाली ने मेरी चुनाव लड़ा था जी। फिर 2015 में घरवाली ने ही चुनाव लड़ा था, तो महिला सीट होने के कारण मैंने जो अपना चुनाव था वो 2021 में जो है ना जी चुनाव में लड़ा था। अब आपने बीजेपी ज्वाइन क्यों की, कब की, इसका क्या रीजन है, हमारे दर्शकों को बताएं। बीजेपी ज्वाइन करने का एक रीजन ये सबसे बड़ा ये था जी। कि गांव में बहुत गुंडागर्दी थी और इतनी गुंडागर्दी थी, बेहिसाब गुंडागर्दी थी गांव में। जी। तो हमारे एक मतलब जो हमारे विधायक थे, मंत्री जी थे जी। किठौर से, वो एक ही पार्टी को सपोर्ट करते थे। तो उनके पार्टी के कुछ ना कुछ काम करवाने के लिए, अपने जो है ना अपने काम निकालने के लिए, गांव में कुछ ना कुछ अपना आगे बढ़ने के लिए, तो किसी ना किसी पार्टी का सहारा ना तो इंसान को लेना ही पड़ता है। हाँ जी। हमने 2013 में जी माननीय नरेंद्र मोदी की नीतियों को जी। देखते हुए 2013 में हमने जो पार्टी ज्वाइन की, बीजेपी। जी। और कुछ लोगों ने हमारा विरोध भी किया, भाई किसे वोट दे रहे हो, क्या कर रहे हो, ये तो सब जो है ना होता ही है। मगर फिर भी कुछ लोगों ने हमारा साथ दिया गांव से, और हम पहले चुनाव में, हमारा पूर्ण मुस्लिम बहुल्य गांव है जी। वहां से हम लगभग 500 वोट गिरवाने में भारतीय जनता पार्टी को कामयाब रहे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के संगठन में भी हमें छोटी उम्र जो भी मतलब जो हम जिस लायक थे उस लायक हमें पद भी मिला, और जो है ना और पार्टी के कार्यक्रमों में भी जहां भी मतलब हमारी जरूरत होती थी हम बढ़ चढ़ के अपना हिस्सा लेते थे। मतलब बूथ अध्यक्ष से लेके जी। सेक्टर संयोजक तक पे मैं रहा हूं, और पार्टी के जो भी प्रोग्राम आते थे 2014 से ही और आज तक जो भी पार्टी के प्रोग्राम होते हैं मैं सभी में कोई मजबूरी हो तो हिस्सा मैं नहीं ले पाता, नहीं मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता हूँ, और जो है मेरे दिलो जान से जो है ना पार्टी के लिए मेहनत करता हूँ। इसी पार्टी में एक आरएसएस है, क्या आप आरएसएस से भी जुड़े हुए हैं? जी जी, एक आरएसएस में एक मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के नाम से एक है जिसे हमारे माननीय इंद्रेश जी चलाते हैं जी। तो उसमें हमने जो है ना कई बार जो है ना हिस्सा लिया, और कई बार जो है ना आरएसएस की बड़ी बड़ी मीटिंग में वैसे भी हम जाते रहते थे जी। तो आरएसएस से हम जो है ना जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है जी। उससे जुड़े हुए हैं
और उसका एक हमारे यहाँ पे आपको याद हो 2018 में जी 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 एक मुस्लिम महिला सम्मेलन के नाम जो है ना, उन्होंने एक प्रोग्राम दिया था हमें जी माननीय इंद्रेश जी के नेतृत्व में। जी तो उसमें हमने जो है ना कुछ अड़चन भी आई, मगर फिर हमने बहुत सफल हो अपने नंगला साहू में। उन्होंने लगभग 1000 महिलाओं का हमें टारगेट दिया था, जी जिसे हम करवाने में ठीक ठाक से मतलब जो है ना सफल रहे थे। और कुछ लोगों ने उसका ऐतराज भी करा था। ये तो चलता ही रहता राजनीति में, अच्छा भी होता है बुरा भी होता है सब, मगर वो प्रोग्राम बहुत अच्छा रहा था। इस बार प्रधानी का इलेक्शन आप नहीं लड़ रहे, आपने दूसरा कैंडिडेट को सपोर्ट किया है, इसके पीछे का क्या समीकरण है? देखो, गांव में बहुत खानदान होते हैं, बहुत लोग होते हैं, पार्टी से बहुत लोग जुड़े होते हैं। जी अब मेरा ही हर बार एक चुनाव में लड़ता रहा हूं तो दूसरे भी ये सोचते हैं कि भाई एक ही आदमी को नहीं लड़ना चाहिए। चलो, जी तो मैंने इस बार 2021 के चुनाव के बाद ही जी मन बना लिया था कि मैं जो है ना प्रधानी का चुनाव नहीं लड़ूंगा। जी इसलिए मैंने जो है ना जिला पंचायत की अपने वार्ड से अपनी तैयारी कर रखी है, वार्ड 27 से। जी और ग्राम प्रधान का जो चुनाव है पार्टी के और भी जो हमारे पार्टी में जो हमारे सपोर्टर हैं उनमें से किसी एक को चुनाव जो है ना लड़ाऊंगे। बहुत बढ़िया। अच्छा, क्या बीजेपी से टिकट मिलेगा? इंशाल्लाह जरूर मिलेगा। वो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता होने के नाते जो है ना हमारा हक बनता है बीजेपी से मांगने का। और बाकी पार्टी संगठन को और पार्टी को जो है ना देखना है कि कौन किस योग्य है। अगर वार्ड 27 में जो है ना जी उन्हें पार्टी को लगेगा कि हाँ ये इंसान अच्छा कार्य कर सकता है, अपने कार्यकर्ताओं को साथ लेके चल सकता है, तो मुझे जरूर मौका मिलेगा। जैसे वादे इरादे होते हैं बड़े नेताओं के साथ? नहीं नहीं, इसमें हमारी पार्टी में कोई वादे इरादे नहीं होते। हमारी पार्टी केवल संगठन से चलती है और मौके पे जो जिस लायक होता है उसे उस पद से जो ना नवाजा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और ये एक बहुत बड़ा संगठन है बीजेपी का, इसमें किसी एक व्यक्ति विशेष का कुछ नहीं होता। यहाँ जो है ना नीचे से मतलब बूथ से लेकर जी बूथ है, फिर मंडल है, फिर उसके बाद जो है ना जिला है, फिर क्षेत्र है। तो ये बहुत बड़ा जो है ना संगठन जिले तक ऐसे चला जाता है घूमता हुआ। अच्छा, SIR क्या है? आजकल SIR बहुत चर्चाओं में है, क्या है SIR? इसकी जानकारी दो जरा हमारे दर्शकों को। SIR एक मतलब विशेष गहन पुनरीक्षण है वोटर लिस्ट का जी। ये तो हमारे देश में इससे पहले भी कई बार हुआ था, मगर जब वो SIR नहीं था, वो केवल जो है ना आजादी के बाद सबसे पहला जो 1952 में, 1980 में, 1990 में जी ये संशोधन हुआ था वोटर लिस्ट में। जी जब इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, आज जो है ना टेक्नोलॉजी बहुत है। इसका मतलब ये है कि कुछ लोग कई की जगह अपनी वोट जो है ना बना लेते हैं जी, जिसका नुकसान होता है जी। और मान लो कुछ व्यक्ति हमारे गांव से मेरठ आकर शिफ्ट हो गए जी, तो उन्होंने मेरठ में भी वोट बनवा लिया और वहां भी वोट बनवा लिया, गांव में भी वोट है जी। तो उससे जो है ना एक गलत वो होता है। तो इसलिए ये हर व्यक्ति की केवल एक ही वोट एक जगह में है, तो इसीलिए सरकार को ये SIR लाना पड़ा। और इससे पहले भी कोई ऐसा नहीं है कि SIR अभियान, इससे पहले 2002 2004 में भी जो है ना कई बार हो चुका है देश में। ये कोई नया वो नहीं है। तो इस बार जो है ना थोड़ा टेक्नोलॉजी का सहारा लेके बड़े अच्छे से जो है ना केवल एक व्यक्ति की केवल एक ही वोट रहेगी। अगर गलती से भी किसी ने दूसरी जगह SIR का फॉर्म भर लिया जी तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होने के चांस है। तो SIR जो है ना, अब जैसे एक मतलब मैं बताऊं तुम्हें, जैसे हमारी किठौर विधानसभा जी, इसमें टोटल वोट थे 3,43,856 जी। इनमें से 64,000 वोट ऐसी हैं जो डबल है जो डबल नहीं है जी, डबल हैं। इसमें लगभग 6688 वोट जी और 13,847 ऐसे व्यक्ति हैं जो अनुपस्थित रहे, जो अपना फॉर्म ही कलेक्ट नहीं करना है। और 31,464 वोट जी शिफ्ट हुई हैं दूसरी जगह, जैसे मतलब मेरे गांव से दिल्ली चले गए या किठौर से वो कहीं दिल्ली या कहीं बाहर, मतलब जहां भी चले गए, तो जो शिफ्ट हो गए और अनुपस्थित है कुछ मृतक हैं हमारे यहाँ 12,003 वोट जो कटनी जो इस बार इसमें SIR में कटी है। 31,464 वोट शिफ्ट हुई हैं, 13,847 अनुपस्थित है, जिनका पता नहीं है कि ये किसके फॉर्म कौन है कैसे है। तो कुल मिला के 64,000 वोट अभी तक जो 23/12/2025 तक का जो डाटा है जी SIR का,
उसमें 64,000 वोट अभी हाँ कटेंगे। जी, आप आवाम को क्या मैसेज देना चाहेंगे? आवाम को तो अपनी को हमें यही मैसेज है, भाई अपने बच्चों को पढ़ाओ, अच्छी तालीम दो जी। और आगे बढ़ो, अपना गुंडागर्दी से बचो, जो भी कुछ हो सका अपने लिए और अपने बच्चों के लिए अपना जो है ना अच्छे जो है ना उन्हें अच्छे लायक बनाओ, जो आगे चल के जो है ना अच्छा जो है ना, और अपने माँ बाप की ठीक ठाक से अपने बुजुर्गों की सेवा करें और अपने अड़ोस पड़ोस में अपना माहौल अच्छा लोगों के प्रति बना के रखें। बहुत बढ़िया। हमारे चैनल के लिए 2 शब्द कहें। वैसे नौर भाई, आपने जो ब्रॉडकास्ट शुरू किया है जी, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से, और आपने मुझे बुलाया जी। और ये आपने जो इतना अच्छा काम करा है, तो इससे हमें भी एक आगे बढ़ने का, आपने जो हमारे ये करा है जी, कौन सोच सकता था आपसे 10 साल या 20 साल पहले कि कोई साधारण सा व्यक्ति भी किसी ब्रॉडकास्ट में बैठ कर कोई अपने विचार व्यक्त कर सकता है या रख सकता है। तो ये आपका जो काम है, मैं तो ये बहुत ऊंचाइयों तक जाएगा और बहुत आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, ये बहुत बढ़िया। और मेरी तो दिली ये ख्वाहिश है कि इसे आप जो है ना और भी अच्छे लोगों से, और मेरी जो पार्टी के जो नेता होंगे जी, जी, मैं उनसे भी आग्रह करूंगा कि एक बार जो है ना हमारे भाई के ब्रॉडकास्ट में आए जी, और अपने विचार व्यक्त करें। शुक्रिया।